कुछ ही दिनों की बात है पापा, फिर बहुत ही शान और शौकत और इज्जत के साथ मेरा उस घर में गृह प्रवेश होगा और पहले ही कदम से उस घर में तबाही का एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे बेटी? कल तक तो वो तुमसे फोन पर बात करने के लिए राजी नहीं था और आज तुम्हें वो अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हो गया। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं है पापा, ये तो बस आपकी बेटी का जादू है। वो खुद को रोक ही नहीं पाया और खुद ही आ गया मेरी शरण। लेकिन पापा, आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं हमेशा से वंश को पाना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी और आज मेरी इच्छा पूरी हो रही। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इस शादी को रोकना होगा, क्योंकि ये शादी इस घर में सिर्फ तबाही लाने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं। माँ, इस शादी के बाद वैष्णवी तो ये घर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन जो लड़की इस घर में आने वाली है, नताशा, वो सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद शातिर है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं माँ, आप नहीं जानती हो। ये नताशा ये औरत नहीं है बल्कि साजिशों का वो पिटारा है जो अगर एक बार खुल गया तो हम सब के सब इस घर से बाहर होंगे। क्या? हाँ माँ, शादी के बाद वो सबसे पहले वंश को अपने लगाम में लेगी और फिर हम पर कोड़े पड़ जाएगी। ये तुम कैसे जानते हो? जानता हूं माँ, मैं उससे मिला हुआ हूं कई बार। अब माँ, मैंने किसी वजह से ये बात आपको नहीं बताई थी, लेकिन मैं नताशा को अपना मोहरा बनाकर वंश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन वंश के इस फैसले से तो मेरा पासा ही उल्टा पड़ गया। कुछ भी हो जाए माँ, लेकिन हमें इस शादी को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो कमबख्त नताशा इस घर में आ गई तो हम सब के सब बाहर होंगे। ये शादी नहीं, बर्बादी है। कुछ भी हो जाए माँ, हमें इसे रोकना होगा बस। समझ में नहीं आ रहा कैसे। वंश का रुख देखकर तो ऐसा लगता नहीं है जैसे वो किसी की बात भी सुनने वाला है। शायद इसी वजह से भाई साहब भी चुप थे। आप ठीक कह रही हैं माँ, शायद वंश को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन नताशा, उसे रोकने की कोशिश हम कर सकते हैं। आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं? सुनाओ। मैंने सहेली संस्थान के सारे एम्प्लॉइज को 2 महीने के लिए बाहर छुट्टी पे भेज दिया है। अब मीडिया, वंश और वैष्णवी के किसी भी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ कोई भी मौजूद नहीं होगा। है ना अच्छी खबर? आजकल आपको मेरी किसी भी बात पर कोई खुशी भी नहीं मिलती। खैर, वो पेपर मिले कि नहीं? हाँ, यही तो है वो। सहेली संस्थान के पिछले 5 साल का कच्चा चिट्ठा, वो भी लिखा हुआ। लेकिन हम इन्हें छुपाएंगे कहाँ गौतम? छुपाने से अच्छा है कि हम अपने इस काले अतीत की मोक्ष, अब तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दो, फिर बधाइयां दे देना। नताशा, जो शादी होनी नहीं अनहोनी है, उसमें बेहतर है कि पहले ही बधाई दे दी जाए। और वैसे नताशा, तुम्हारी ये शादी बेहद अनोखी होगी, क्योंकि इस शादी में दुल्हन के हिस्से में बधाई होगी और दूल्हे के हिस्से में मातम पुरसी बरसेगी। तुम सब कुछ जानते हो मोक्ष,
अच्छा बताओ, तुमने मुझे फोन क्यों किया? क्या है नताशा, बुरा मत मानना। तुमने अपनी मंजिल पाने के लिए जो रास्ता चुना है ना, वो बेहद लंबा है, बहुत लंबा है। मैं कुछ समझी नहीं मोक्ष। क्या है नताशा, पहले तुम वंश से शादी करोगी, ठीक है? फिर उसे बर्बाद करोगी। ये प्लान बहुत लंबा है, बोरिंग है। अगर उसे बर्बाद करना ही है तो फिर शादी का झमेला क्यों? आई थिंक तुम इस शादी के झमेले में बेकार में फंस रही हो। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम एक छोटे से प्यारे से शॉर्टकट से अपनी मंजिल पा सकती हो। मतलब ये कि वंश को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा जो चीजें चाहते हैं, वो चीजें उन तक पहुंचाने में अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम वंश को बर्बाद भी कर सकती हो, शादी करने की जरूरत भी नहीं। हेलो, तुम सुन रही हो ना? क्या हुआ? मोक्ष, तुम मजाक कर रहे हो ना? अब जब मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, जिसका मुझे आज तक इंतजार था, आ गया है, तो तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हो? लेकिन नताशा मेरी... मोक्ष, मैं जानती हूँ मोक्ष कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, और ये बात मैं अपने पापा के सामने कह रही हूँ। विश्वास तो मैं अपने पिता का भी नहीं करती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत थी मोक्ष, अब नहीं है। बाय मोक्ष। जय मेरी महामाई। जिंदगी के इतने अहम फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लेते मेरे बच्चे। ये जो मेरी सारी संपत्ति है ना, ये माता रानी के बाद तुम्हारी है, मेरा कुछ नहीं। थोड़ा सा मुझे वक्त और दे दो। इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं देखूंगा कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय हो। तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं वंश। जिंदगी में पहली बार ही सही, लेकिन आज मैं तुम्हारे पापा जी की इस बात से सहमत हूं। अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। शील जी, पता नहीं आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन जब आपने वंश की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने का फैसला लिया था, तो मैं भी आपके उस फैसले के खिलाफ थी। मेरी नजर में वो वंश से नाइंसाफी थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार तो आपको वंश की पसंद नापसंदगी के बारे में पूछ लेना चाहिए था। और मुझे भी उस वक्त वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर ये पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आपने जो भी फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। वो लड़की वाकई बहुत अच्छी है। वो वंश को चाहती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरी बातों की इस घर में अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते बेटा, लेकिन तुम वैष्णवी को पसंद करते हो, उसे चाहते हो, उसके सुख दुख की परवाह है तुम्हें। माँ, मैं तो बस... कुछ मत बोलो बेटा। तुम्हारी कोई भी सफाई, कोई भी दलील उस औरत के जख्म पर मरहम नहीं लगा सकती।
जिसकी शादी टूटने वाली हो। पता नहीं मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुम वैष्णवी के साथ इतना बड़े अन्याय कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ प्लीज आप ऐसा मत कहिए। माँ पहले ये आंसू पोंछिए आप, और प्लीज आपने परवरिश का दोष मत दो। माँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वैष्णवी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, और इन सब में उसकी रजामंदी है। माँ आप चाहे तो उसे पूछ लो ना बुला के। बेटा आपने कल से कुछ नहीं खाया, देखो पापा ने अपने हाथों से आपके लिए सूप बनाया, ले लो। हाँ बेटा प्लीज जिद नहीं करते। बेटे तूने कल से कुछ नहीं खाया, कल भी कमजोरी की वजह से तुझे चक्कर आ गए, तू बेहोश हो गई। आज अगर कुछ नहीं खाएगी तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मुझे वैष्णवी चाची के पास जाना है, मैं उन्हीं के हाथ से खाना खाऊंगी, वरना। अरे कौन है ये चाची? कब से सुन रहा हूँ चाची चाची चाची। कहाँ से आई है ये जो तुझे अपने बाप से ज्यादा प्यारी हो गई है? आप उन्हें नहीं जानते पापा, वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। उस घर में कभी कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। उस घर में सब झूठे, दिखावटी और बनावटी किस्म के लोग हैं, इसीलिए तुम वहां कभी दोबारा नहीं जाओगी, यही रहोगी मेरे पास हमेशा के लिए। नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। बेटा क्यों नहीं रहोगे अपने पापा के साथ? क्योंकि आप हपक है पापा, हपक है पापा, हपक है पापा, हपक है पापा। हाँ आप हपक है, तभी तो आप वहां से चले गए। आपने तो मेरी मम्मी को भी नहीं ढूंढा। लेकिन वैष्णवी चाची आपकी जैसी ढरबुक नहीं है, वो मम्मा को ढूंढ रही है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो पता करके ही रहेगी कि मेरी मम्मा के साथ क्या हुआ था। इन कागजात को तो आपने जला दिया गौतम, उन लड़कियों का क्या होगा? उन्हें तो हम नहीं जला सकते। आपको पता है ना वो लड़कियां वैष्णवी के कितने करीब हैं। वैष्णवी के एक सवाल करते ही तोते की तरह वो हमारी सारी काली करतूत बयान कर देंगी, और फिर हम वैसे के वैसे। एक मिनट संयुक्ता, वो लड़कियां यहाँ पर होगी तो वैष्णवी को बताएगी ना। वो लड़कियां इस शहर में ही नहीं है। मैंने उन लड़कियों को इस शहर से बाहर कैंप पर भेज दिया। अरे मेरी मिट्टी की शहर, आपने तो कमाल कर दिया। आखिर ये सब मैं तुमसे ही तो सिखाऊं मेरी जान। पता है गौतम, अब मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब हमारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। मोक्ष, मोक्ष, तुमने मुझे फोन क्यों किया? कल जिस तरह से तुमने मेरी धर्मपत्नी से बात की, उसके बावजूद तुम्हें यह लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगा? मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया है गौतम, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि वंश वैष्णवी को छोड़कर नताशा से शादी कर रहा है। क्या? वंश वैष्णवी को छोड़कर नताशा से शादी कर रहा है? हेलो। आखिर क्यों तुम मेरी जिंदगी में दखल दे रही हो? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? आप कौन बोल रहे हैं? मैं यश बात कर रहा हूँ। नमस्ते भैया, मैं वैष्णवी से रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ तुम्हारी नमस्ते सुनने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मेरी बेटी से दूर रहो। उसे तुम्हारे उस सहेली संस्थान के दलदल में फंसाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, मेरा बुरा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप अपनी बेटी के साथ बुरा मत कीजिए। भैया, जहाँ तक हो सके उसके साथ रहिए, उसकी बातों को समझिए, उसे सहारा दीजिए। भैया, गौरी को आपकी बहुत जरूरत है। देखो वैष्णवी, मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं बस तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ
मेरी बेटी से दूर रहो, समझी तुम? अगर वंश वैष्णवी को छोड़कर नताशा से शादी कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो वैष्णवी हमारी जिंदगी, हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कमाल है, आज का दिन एकदम परफेक्ट है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। ओह, हे भगवान, वैष्णवी के जाते ही हम सबकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। गौतम, अपनी बीवी से कहो कि दिन में सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते। तुम कहना क्या चाहते हो मोक्ष? यही कि जहां वैष्णवी इस घर से जाएगी, वहीं एक दूसरी विष कन्या हमारे घर में आएगी, जो कि वैष्णवी से भी ज्यादा जहरीली और खतरनाक है। मेरी बात समझने की कोशिश करो गौतम। हम एक दुश्मन से पीछे छुड़ाने के चक्कर में दूसरे दुश्मन को अपने गले लगा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। वैष्णवी, वंश जो कह रहा है वो सही है। वैष्णवी, तुम खुद ही माँ को बताओ ना। वैष्णवी, क्या वाकई तुम्हें वंश की दोबारा शादी करने पर ऐतराज नहीं है? वैष्णवी, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे सांसों में, मेरी जिंदगी में बस गई है। नताशा, मैं शादी करना चाहता हूँ। वैष्णवी, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ बेटा। मैं जानता हूँ कि मेरे इस फैसले पर मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। सच बोलो वैष्णवी, बताओ वैष्णवी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हारे कहने पर मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। अब तो खुश होना तुम। क्या तुम वंश की इस फैसले से खुश हो?